रब ने कहा बुजुर्गों के मरकज में पहुंच, हम तेरा गला भी चला देंगे, शरह सदर भी फरमा देंगे, बयान भी करवा देंगे। हम बोलते नहीं, कोई जात हमें बुलवाती है, आप आते नहीं, कोई जात जमा करती है। मेरे अकाबर असेंबली में, असेंबली से बाहर भी दीन इस्लाम की जंग लड़ते नहीं है, कोई जात इन्हें मैदान में खड़ा कर देती है। फिर एक मुजाहिद सिंध में मैदान में उतरता है, जिस मुजाहिद को शहीद इस्लाम अल्लामा खालिद महमूद सोमरू कहा जाता है, जिसने अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरा था। रब को उसकी आवाज कान कर इतनी पसंद आई कि परवरदिगार ने सजदे की हालत में अपने पास वापस बुला लिया है। साहिब सदर हजरत मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम दामत बरकातुहुम आलिया, नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, फ़ख्र जमीयत हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहिब दामत बरकातुहुम आलिया, जर्नैल सिंध मौलाना राशिद खालिद महमूद सोमरू साहिब ज़ीदा मजदुहुम, हजरत साईं मौलाना सिराज अहमद साहिब अमरोटी मुद्दज़िल आली, हमारे सबके मोहतरम साईं अब्दुल कादिर साहिब ज़ीदा मजदुहुम, अकाबरीन मिल्लत, बुजुर्गान दीन, आप हजरात आज हजरत मौलाना साईं गुलामुल्लाह साहिब की दावत पर जमा है। शहीद खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहिब ने मौलाना हुसैन अहमद साहब शरूदी ने अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया है। हाजी इमदादुल्लाह साहब ने खूबसूरत कलाम सुनाए। खतीब सिंध भी आपसे मुखातिब थे। मैं आगाज में इस जामिया से सनद फरागत हासिल करने वाले उन उलमा और फुजला को, हुफ्फाज और कुर्रा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। आइए हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हमें जिंदगी की आखिरी सांस तक दीन का सिपाही बना के रखे। आमीन कह दीजिए। फुजला में मौलवी अमीर मुआविया, मौलवी अब्दुल मजीद, मौलवी अब्दुल खालिद, मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक और दीगर उनके शरीके सफर हजरात में बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। यकीनन मैं और आप हम सब अपने अकाबरीन को सुनने के लिए जमा हैं। मैं एक लंबा सफर करके आपकी खिदमत में अल्लाह के फजल से पहुंचा हूं। मेरा जब ऐलान किया गया तो मेरे बरादरम मौलाना राशिद साहब ने फरमाया कि आपकी जमानत हो रही है। मैंने कहा आपकी भी जल्दी जमानत होगी। कहने लगे मेरी तो बहुत ताखीर से जमानत होगी, लेकिन इत्मीनान रखिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरे मौज़ूआत तो बहुत लंबे हैं, लेकिन अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। हमने उस वक्त के वली को देखा है, उस पीर साईं को देखा, उस मुर्शद को देखा जिसकी जिंदगी में हमें सुन्नतें नजर आती थी। हजरत मौलाना अब्दुल समद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। आमीन ऊंची आवाज से कह दीजिए।
जिन्होंने सारी जिंदगी खत्मे नबूवत का परचम बुलंद रखा, जिन्होंने सारी जिंदगी जमीयत उलमा इस्लाम का परचम बुलंद रखा। मैं अगर तफसील को छोड़ते हुए सिर्फ 2 जुमलों में ये बात कहूं कि मैंने उस वली कामिल को एक सच्चा आशिक रसूल पाया था। सुभान अल्लाह की आवाज तो आनी चाहिए, यहाँ कोई पाबंदी तो नहीं लगी हुई है, जरा ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। मदरसे का जलसा है, अल्लाह वालों का जलसा है। अल्लाह वालों ने हमेशा इल्लल्लाह की ज़रबें लगवाई। यही वो लोग थे जिनकी सोहबत और मजलिस में आने वाले, मैं किस किस शख्सियत का जिक्र करूं। मैं नजर दौड़ाता हूं सिंध में तो मुझे हजरत मौलाना ताज महमूद अमरोटी जैसी शख्सियत, उनकी तारीख नजर आती है। हालजी वालों की एक तारीख, ताबनाक तारीख है। भेर शरीफ वालों को आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। ये आपके वकाबिर थे जिन्होंने हर मोड़ पर अल्लाह के पाक नबी को, सुन्नतों को जिंदा किया है। आज इस इज्तिमा में आने वालों ये फैसला करके जाइए कि हम भी इंशाअल्लाह नबी की हर सुन्नत को जिंदा करेंगे। आवाज आनी चाहिए इंशाअल्लाह की, मिलकर कहिए इंशाअल्लाह। नबी की सुन्नतों को जिंदा कीजिए। उनके लिबास को देखा आपने, उनकी गुफ्तार को देखा, उनके किरदार को देखा, उनके मुजाहिद को देखा। पैराना शादी में व्हील चेयर पर भी बैठकर उस मर्दे कलंदर ने जमीयत की सरपरस्ती का हक अदा किया। बड़े बड़े जलसों में स्टेज पर तो नहीं जा सके, लेकिन नीचे व्हील चेयर पर बैठकर सामीन से वादे लेते रहे, जमीयत के परचम को बुलंद रखा। आज इस मरकज में हम भी ये ऐलान करने आए हैं, हम साईं के उस मिशन को इंशाअल्लाह जिंदा रखेंगे। नारे तकबीर, सय्यदी व मुर्शिदी, सय्यदी व मुर्शिदी, अकाबरीन जमीयत उलमा इस्लाम। हजरत साईं का बड़ा कारनामा उस दिन हमने शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में देखा। अल्लाह ने उनसे कुरान की खिदमत ली, कुरान का तर्जुमा लिखा गया। मौलाना सऊद भी बैठे हुए, मौलाना सालिह भी बैठे हुए, मौलाना अब्दुल्ला भी बैठे हुए हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं? मौलाना जमील साहब भी बैठे हुए हैं, मेरे बहुत से मुहतरम मेहमान बैठे हुए। लेकिन मैं घड़ी की सुइयां देखते हुए अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। देखिए, मेरा रब जब काम लेने पे आता है, हाले जीवी के खानदान से एक फर्द को चुनता है, हजरत मौलाना अब्दुल समद को चुनता है, उनसे कुरान का तर्जुमा लिखवाता है, वो कुरान का तर्जुमा छपा है, आपने देखा है, मार्केट में आया है। उनकी निजात के लिए यही काफी, वाफी, शाफी हो जाएगा। उन्होंने अपने बुजुर्गों की तरीके को जिंदा किया है। मैं लाहौर से आया हूँ, लाहौर में भी एक मर्दे आहन आए थे, शेखो तफसीर हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी, जिन्होंने फैज लिया था अमरोड शरीफ से लिया था, फैज लिया था तो दीनपुर से लिया था, हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद से लिया था, हजरत मौलाना ताज महमूद अमरोटी से लिया था। मैंने अपने कानों से वालिद माजिद को सुना था। वालिद माजिद फरमाते थे, हर पीर की निशानी होती है हजरत खलीफा गुलाम मोहम्मद का चेहरा, मौलाना ताज महमूद अमरोटी का चेहरा उनकी विलायत की निशानी थी। उनके चेहरे ऐसे चमकते थे जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। आ रहा हूं उधर आ रहा हूं।
नारा लगना चाहिए। हजरत की याद में बात हो रही है, फिर मुझे आपसे गिला करना पड़ेगा कि लगाता था तू जब नारा, खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता था समुंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहतरम तवज्जो रखिए, मैं बस अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, उन अकाबरीन को खिराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। नौजवानों से कहता हूँ इस दौरे पुरफितन में आइए जरा नेट की दुनिया पे चले जाइए, अपने अकाबरीन को पढ़ लीजिए, उनकी तारीख को पढ़ लीजिए, जिन्होंने हमेशा कुरान की खिदमत की है, हदीस की खिदमत की है, मदरसे बनाए हैं, मदरसे की शाखें बनाई है। मेरे रफीक सफर में मौलाना सादुद्दीन भी हैं, हमारे साहबजादा फैजुर रहमान दरखासी भी हैं, हाफिज रियाज भी हैं, कारी वही दरखासी भी हैं। अरे वो अकाबरी जिन्होंने सारी उम्र कुरान की खिदमत की है, किस अंदाज से की है। माल्टा की जेल को भी आबाद किया है, किसने आबाद किया था? शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन ने आबाद किया था। माल्टा की जेल में पहुंचे थे, वहां पर जाकर हजरत शेखुल हिंद ने इन उलमा से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, आने वाला वक्त आ रहा है, अरे मुकाबले का वक्त आ रहा है। खुदा की कुदरत पर मैं कुर्बान जाऊं, वो कितनी कुदरतों का मालिक है। हमारा ईमान है सारी कुदरतों का मालिक, नीली छत वाला है। जरा मुझे आपने मिल के इस मरकज में बताना है। साईं गुलामुल्लाह अपने बुजुर्गों का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। साईं अब्दुल क़य्यूम बैठे हुए हैं, जमीयत की क़यादत बैठी हुई है। आपके अकाबरीन ने पूरी दुनिया को यही पैगाम दिया है और दुनिया ने देखा है। अभी मदारिस की जंग लड़ने का वक्त आया है, तो देवबंद के बेटे ने जंग लड़ी है, जमीयत के कायद ने जंग लड़ी है, मौलाना फजलुर रहमान ने जंग लड़ी है, अल्लाह ने कामयाबी दी है। ये मदरसे मिटाने वाले इंशाअल्लाह मिट जाएंगे, मदरसे भी बाकी रहेंगे, मदरसे वाले भी बाकी रहेंगे। नारे तकबीर, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, मदारिसे दीनी है, इंशाअल्लाह बाकी रहेंगे। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, थोड़ा सा जोर लगा के कहो ना इंशाअल्लाह। बाकी जोर इंशाअल्लाह आपसे हमारे मौलाना राशिद लगवाएंगे। आइए मैं अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। घड़ी की फिर सुइयों को देख रहा हूँ, आपके चेहरों को पढ़ रहा हूँ। अकाबरीन पे मेरी नजर है, वसत दिल है बहुत, वसत सहारा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। सुनिए, माल्टा की जेल में जाने वाला वो मरते आहन जिसने दारुल उलूम देवबंद में अनार के दरख्त के नीचे बैठकर एक मदरसे का आगाज किया था। उस्ताद वो शागिर्द बनकर आए। उस्ताद कौन है? मुल्ला महमूद है, शागिर्द भी महमूद है। यही शागिर्द अपने उस्ताद से सबक पढ़ते हैं, कुरान का दरस लेते हैं, हदीस का दरस लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मैदान में उतरते हैं, मदरसा सजाते हैं। आज दुनिया समझती है मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम है, मदरसा कमरों का नाम है। नहीं नहीं, जरदारी साहब मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं, शबाज शरीफ साहब मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है। सुनिए सुनिए बड़े गौर से, मदरसा उस्ताद और शागिर्दों का नाम है। ये बिल्डिंगें नहीं भी होंगी तो इंशाअल्लाह दरख्तों के नीचे बैठकर अल्लाह का कुरान भी पढ़ाया जाएगा, हदीस भी पढ़ाई जाएगी, फिक़ह के अबवाब भी पढ़ाए जाएंगे, अकाबर की तारीख भी पढ़ाई जाएगी। और जब कोई अकाबर के मिशन से जुड़ता है फिर रब उसे इज्जत अता कर देता है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने अकाबर के मिशन को लेकर, जमीयत के परचम को लेकर मैदान अमल में डटे। 26वीं आईनी तरमीम का वक्त आया था, फिर दुनिया ने देखा ईवान सदारत से जरदारी साहब भी मौलाना के घर पर, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस से मौलाना के दरवाजे पर। अरे नौजवानों, आपको याद होगा वो जमात जिसका लीडर कहता था मैंने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी है, वो पूरी जमात भी मौलाना के घर पर खुदा की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, सबने पीछे खड़े होके मौलाना के नमाज पढ़ी है। रब ने बताया है वो
तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है, लीडर भी वही बनाता है, मुजाहिद भी वही बनाता है। असेंबली में 8 मेंबरों के साथ पूरी असेंबली पर शादी का वक्त आता है तो मेरा और आपका लीडर मौलाना फजलुर रहमान चाह जाते हैं। नारे तकबीर, कायदे जमीयत फजलुर रहमान, कायद तेरी जुर्रत को। हजरत मौलाना फजलुर रहमान के साथ हम असेंबली के फ्लोर पर बाहर मैदान में देखते हैं तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी नजर आते हैं। किस जुर्रत के साथ खड़े, बड़ी बेबाकी के साथ खड़े। मौलाना राशिद साहब, मुझे याद है इस सफर में मेरे कायद ने खिताब करते हुए कहा था तुमने अभी दस्तखत इस पे नहीं किए। सुनो हुक्मरानों, तुम कौन होते हो, तुम्हारा बाप भी इस पे दस्तखत करेगा। दस्तखत हुआ और नतीजतन मदरसों का परचम बुलंद हो चुका है। इंशाअल्लाह अमेरिका वाले भी सुने, यूरोप वाले भी सुने, मदरसा भी बाकी रहेगा, उलमा भी बाकी रहेंगे। इस्लाम खत्म नबूवत के नारे भी इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लगते रहेंगे। आवाज मुजाहिदों की तरह आनी चाहिए। अभी आवाज नहीं आई मुजाहिदों की तरह। जरा मिलकर जोर लगा के कहो ना इंशाअल्लाह। कोई माई का लाल इन मदरसों को नहीं मिटा सकता है। सुनो सुनो, मेरे रब की ताकत को देखना हो। यहूदी ने कहा मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों को उड़ा दो। अमेरिका ने कहा मैं यहूदियों की सरपरस्ती करूंगा। रब की खुदाई नजर आई। लॉस एंजलिस में क्या हुआ है, आग लगी है, बुझ नहीं रही। कनाडा के जहाज आ रहे हैं पानी से भरे हुए। रब बताना चाहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ आती है तो दुनिया ने देखा है रूस टूटा है, अब दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह अमेरिका भी टूटेगा। आने वाला है। सिर्फ अपनी सफों को मुनज़्ज़म रखिए, मरबूत रहिए, मुनज़्ज़म अंदाज में रहिए। नौजवानों, आखिरी 2 बातें कहकर मैं आपसे इजाजत चाह रहा हूँ, फिर आपसी क़यादत मुखातब होने वाली है। मेरे अकाबरी अपने ज़र्री और कीमती ख्यालात का इजहार करने वाले हैं। मैं अपने बुजुर्गों के हुक्म की तामील में खड़ा हूँ। सुबह से गला थका हुआ था, सोच रहा था बयान कैसे होगा। रब ने कहा बुजुर्गों के मरकज में पहुंच, हम तेरा गला भी चला देंगे, शरह सदर भी फरमा देंगे, बयान भी करवा देंगे। हम बोलते नहीं, कोई जात हमें बुलवाती है। आप आते नहीं, कोई जात जमा करती है। मेरे अकाबर असेंबली में, असेंबली से बाहर भी दीन इस्लाम की जंग लड़ते नहीं है, कोई जात इन्हें मैदान में खड़ा कर देती है। आओ हजरत साईं को खिराजे तहसीन पेश करने वालों, जरा मुझे मिलके बता दो जात का नाम क्या है। जरा दिल से कह दो ना अल्लाह, मिलके कह दो जरा अल्लाह। थोड़ा सा जोर लगा के कह दो ना, हाथ ले रख के कहो। वो अल्लाह की ताकत, कल भी उसकी ताकत थी, आज भी उसकी ताकत है और कल भी उसी की ताकत रहे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह, वो वक्त आने वाला है, जमीयत की पॉलिसी है, इंशाअल्लाह हम कश्मीर को भी आजाद होता देखेंगे। कह दो ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं ज्यादा वक्त न लूं, आइए